सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल, जिनका नाम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हमने ज्ञानाश्रय शाखा को पढ़ लिया है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, पहला ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा भी कहा जाता है। हमने ज्ञानाश्रय शाखा को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है, जो प्रकरण 2 के अंतर्गत आती है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 3, क्योंकि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत, जिसे भक्ति काल भी बोलते हैं, उसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत आता सामान्य परिचय, प्रकरण 2 के अंतर्गत आता है ज्ञानाश्रय शाखा और प्रकरण 3 के अंतर्गत आता है प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल में निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया है किसको? निर्गुण उपासक भक्त हैं, उनकी पहली शाखा कौन सी थी? ज्ञानाश्रय शाखा, और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत पहले कवि या साधु कवि आते हैं कुतुबन जी। कुतुबन ने लिखी थी मृगावती। ठीक है, हम अब इसको शुरू करते हैं। कुतुबन कौन थे? ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे में क्रम से 909 हिजरी संवत, जिसे 1558 में लिखी। ठीक है, 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, कहाँ पे? चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। किसमें? राजकुमार और मृगावती का। राजकुमार कहाँ के थे? चंद्रनगर के थे। उनके पिता का क्या नाम था? गणपति देव था। कंचनपुर की कौन थी? कन्या मृगावती, जिसके पिता का क्या नाम था? रूप मुरारी था। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि राजकुमार कहाँ के थे? चंद्रनगर के थे, और राजकुमारी मृगावती थी, वो कहाँ की थी? कंचनपुर की थी। राजकुमार, इनका नाम ही है राजकुमार। ठीक है, राजकुमार के पिता का नाम क्या था? गणपति देव, और जो राजकुमारी मृगावती थी उनके पिता का क्या नाम था? रूप मुरारी। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग कष्ट का निरूपक करके साधक में भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली का बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास भी है। चलिए कहानी का सारांश देखिए। कहानी का सारांश ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्योंकि इनमें से भी जो कहानी के सारांश है, इनमें से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगिरी के राजा कौन है? गणपति देव के पुत्र। कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती के नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। ठीक है, यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। जो मृगावती थी वो क्या जानती थी? उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 साल तक रहा।
पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसे मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा। अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उनकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, सो सिरजा सो जाहि नियानु। फिर आते हैं मंजन। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है, जिससे इनके कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। हमने पढ़ लिया कुतुबन को। कुतुबन के बाद में अब आते हैं मंजन। ठीक है। मृगावती के समान जो मधुमालती है उसमें भी 5 चौपाइयां अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम में रखा गया, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति से के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन जी ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी गई है। चलिए इस कहानी को भी सारांश को हम पढ़ लेते हैं। कनेसर नगर में राजा सूरजभान के पुत्र कौन थे? मनोहर, जो कि मृगावती का जो मधुमालती है मंजन की, उसके पात्र हैं, नायक हैं। नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। ठीक है, कहाँ पे रखाई? जो मधुमालती की चित्रसारी थी उसमें जो अप्सराएं हैं वो राजकुमार जो मनोहर था उसको मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ, मतलब मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिससे इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पहरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितबिसरामपुर का राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह तो मेरी सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर के लिए हुआ प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। ठीक है, मनोहर को लिए हुए प्रेमा कहाँ पे आई? अपने पिता के नगर में। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है, मैंने उसे अपनी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। क्योंकि प्रेमा का पिता प्रेमा की शादी किससे करना चाहते थे? मनोहर से करना चाहते थे, लेकिन प्रेमा ने मना कर दिया कि वो तो मेरा भाई है, मैं तो जो मेरी सखी है, मेरी मित्र है मधुमालती, उससे इसको मिलाने का मैं वचन दे चुकी हूँ। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी, मधुमालती की माता कौन है? रूपमंजरी, उसके साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूप कंवरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जागने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पे पाया और रूप मंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने की कहने लगी। जब उसने न माना तो माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा।
रूपमंजरी ने अपनी बेटी मधुमालती को मनाया कि तू मनोहर के साथ में मत रह, उसके साथ उसका जो प्रेम है उसको छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। तो माता उनकी रूपमंजरी थी, जो मधुमालती की माता कौन थी? रूपमंजरी। रूपमंजरी ने क्या किया? उसको छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा तो कहा कि तू पक्षी बन जा, श्राप दे दिया। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद ने एक राजकुमार कुंवर ताराचंद के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को सुना दी, ठीक है, से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रीतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है, मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसा भी होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा इनको। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों के लिए हुए दुख कर रही थी। इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन मतलब प्रेमा के पिता के नगर में जाते हैं। वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। कौन? जो ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देखकर प्रेमा पर मोहित हो जाता है। कौन? ताराचंद। मधुमालती और उसकी सखियां उसका उपचार में लग जाती हैं। इससे आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव में अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी कहानियाँ हैं, कहानी ही लगा लीजिए। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका के भी इसमें योजना की है ना। नायक और नायिका कौन है? मनोहर और मधुमालती। और उपनायक और उपनायिका कौन है? उपनायक तो है कौन? ताराचंद। और उपनायिका कौन है? यहाँ पे देख लेते हैं। उपनायिका थी इसमें प्रेमा। ठीक है, याद रखिएगा आप। करके कथा को विस्तृत किया। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण भी किया गया है इसमें। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव और उस प्रेम मूर्ति पर पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंजन कहते हैं। देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जेहि छद्देहु मोही, यही रूप भूत अहे छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति ओ शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रगटे बहु भेसा, यही रूप जग रंग नरेसा। ईश्वर का विरह सूफियों से यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता है, किसी की आंखें नहीं खुल सकती हैं। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे न तारा, बिरह की जगत अम्बिर बिरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन जिन तारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग काहीं, जाहि शरीर बिरह दुख होई। ठीक है। रतन की सागर सागरी ही, गजे मोती गज कोई, चंदन के बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई।
जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके हृदय में यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है। परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि में सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी सूफी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका, पर निसंदेह है कि इसकी रचना विक्रमी संवत 1550 से 1595 पद्मावत की रचना काल के बीच में हुई है। बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई है। इस शैली में सबसे प्रसिद्ध है लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत, जिसमें जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं पद्मावत में क्या दिया हुआ है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहे गऊ पतारा। मधुपाच मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ। साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन्ह वियोगू। प्रेमावती कह सुरबर साधा, उषा लागी अनिरुद्ध बरबाधा। इन पदों में जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख है। कौन कौन से? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इसमें मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी तक नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं, यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ही ठहरती है। ठीक है, ये मृगावती के बारे में और मधुमालती के बारे में बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जायसी का जो पद्मावत है उनके उदाहरण के स्वरूप इनको लेकर जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। क्या नाम है? खंडावत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत और गंधावत कहा जाता है। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली है में मधुमालती का जो उल्लेख मिलता है उसमें कुंवर नाम मनोहर ही है। ठीक है, मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र के संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाही जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़कर पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की 2 पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। किसमें कहा ये? पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। ठीक है, जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जो जीवनचर्या उन्होंने लिखा है ना, उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने हाट बाजार में जाना छोड़कर घर घर में पड़े जो मृगावती और मधुमालती के नाम की पोथियां पढ़ा करते थे। ये कौन कर रहे हैं? बनारसी दास जी कर रहे हैं। ठीक है, इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू के गुलशने इसके नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है। कवित सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए हैं जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन, जिसे मुहीउद्दीन के शिष्य थे, जायस में रहते थे। ठीक है, इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिली है सन 936 हिजरी में, जिसे सन 1528 ईस्वी के लगभग माना जाता है। बाबर के समय में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, इससे बाबर बादशाह की प्रशंसा है, बाबर बादशाह की प्रशंसा की है इन्होंने। ठीक है, इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोट 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। ठीक है, इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल
900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक में कुछ पद्य उन्होंने बनाए हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सच 9 से 27 आहा कथा आरंभ बन कभी कहा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक जो वचन है, जो आरंभिक बेन, कवि ने 927 हिजरी संवत 1520 के लगभग माना है। पर ग्रंथ आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। ठीक है, फिर क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए, शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चाहरू खंड तपे जस भानु ओही छाज राज ओ पाटू सब राजे भुई धरा ललाटू। शेरशाह का शासन का आरंभ 949 बिल्कुल 949 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ है। इस दशा में यह संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 1520 में ही बनाए थे। ग्रंथ के 19-20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय इसको पूरा किया था। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि ने कराया था। ठीक है, बंगला अनुवाद अरकान राज्य के वजीर मगर ठाकुर ने कब करवाया था? सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक से करवाया था, एक कवि से करवाया था। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना है। शेख महमद जती जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27-9। ठीक है, चलिए, पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं। ठीक है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों में यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूलवश 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। जायसी किस में गिने जाते थे? सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में, इसके बाद में हम बाद में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पद्मावत है उसका बंगला में अनुवाद किसने करवाया था? तो अराकान राज्य के वजीर मगर ठाकुर ने करवाया था। कब करवाया था? तो सन 1650 ईस्वी में करवाया था। कब किस कवि से करवाया था? तो आला उजाला नामक एक कवि से करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और जो पद्मावत जब इन्होंने शुरू में लिखी थी तो शुरू में है बाबर का वर्णन, बाबर की प्रशंसा की गई है, और लास्ट में किसकी प्रशंसा की गई है? शेरशाह की प्रशंसा की गई है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पढ़े, जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी के 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। ठीक है, वहीं इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है ये नहीं कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि मृत्यु के बारे में ठीक नहीं बता सकते हम। ये काने और देखने में क्या थे? कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसे थे, है ना? शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसे थे, तो ये क्या बोले थे? मुही का हंसेसी कि को है रही को, मतलब मुझ पे हंस रहे हो या उस कुम्हार पे, कुम्हार मतलब उस भगवान पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो शेरशाह बहुत शर्मिंदा हुए थे उस बात पर, है ना? इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाया करते थे। इनकी 3 पुस्तकें हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी अपने जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 पुस्तकें बताई। कौन सी? एक तो प्रसिद्ध है पद्मावत, दूसरी है अखरावट, तीसरी है आखिरी कलाम। अखरावट में क्या है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों में कहा है। वर्णमाला का एक एक अक्षर लिया उन्होंने, उसके ऊपर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया है।
आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है। जिनके पढ़ने पर यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों में उसकी गूढ़ता और गंभीरता, सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का प्रयत्न किया। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये पंक्तियाँ आती हैं कि कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध था उसके द्वारा व्यक्त नहीं हो सका। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उनसे नहीं हुई थी। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम को शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं के को सामने रखा जिसमें मनुष्य मात्र में हृदय में एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने अपने अजनबीपन मिटाने वाले इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है। उन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ, हिंदुओं की ही बोली और पूरी सहृदयता से कहकर अपने जीवन की मर्म स्पर्शनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर के केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोक्त सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी की गई। जो कमी कबीरदास जी ने छोड़ दी थी वो कमी सारी किसने पूरी की है? जायसी जी ने पूरी की है। ठीक है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, उन्होंने अपनी कहानी का रूप वहीं रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित हुआ। इस रूप में यह कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। चलिए पद्मावती की कथा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। सिंगल देव के राजा कौन थे? गंधर्वसेन। उनकी कन्या कौन थी? पद्मावती। और उन्हीं की कहानी है ये। उनके गुण और जगत अद्वितीय थे। उसके योग्य वर कहीं नहीं था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ मतलब तोता रहा करता था जिसका वर्ण सोने के समान था, जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था तो राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती को यह सुनकर बहुत विलाप किया, वो बहुत रोने लगी। सुआ वन में उड़ता उड़ता जाकर एक बहेलिये के हाथ पड़ गया। मतलब बहेलिये ने जाल बिछा रखा था पंछियों को पकड़ने के लिए और उसमें कौन फंस गया? सुआ फंस गया। बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर चित्तौड़ के राजा रतनसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतनसेन ने उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और कहा कि सिंगल में पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि तुमसे दिन और अंधेरी रात का अंतर है। ठीक है। रानी के इस भय से ही कहीं यह सुआ राजा को ये पद्मिनी के रूप के बारे में न बता दे, इसके लिए रानी ने क्या किया? उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, अपने घर में छिपा रखा। लौटने पर सुए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ। तब सुआ लाया गया और उसे सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो पड़ा। अंत में वियोग में व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ ही 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग में जोगियों का यह दल बहुत ही जहाज़ों में सवार होकर सिंगल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंगल में पहुंच गया। सिंगल में कौन थी? रानी पद्मावती थी। ठीक है। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव
के मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर जो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंगल गढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी है। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली देने ले जाया जा रहा था कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन ने सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच में शिव को पहचान कर गंधर्वसेन ने उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़गढ़ में आ गए। ठीक है। रतनसेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्विता कहकर यक्षिणी के बल में चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तो उसने राघव चेतन को देश निकालने का घोषणा कर दी। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गया। उसे दान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को घेरे रहा और उसे तोड़ न सका। अंत में छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह को दावत की। ठीक है। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन पद्मावती के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाया, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह की बारी फाटक तक पहुंचाने आया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों के द्वारा पकड़े गए और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा और बादल नाम के दो वीर क्षत्रिय 700 पालकियों के साथ सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुंचे और बादशाह से यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आगे मिलते ही वह ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई। उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आई। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर पर जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए। रतनसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते अपने पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वहां पर राख का ढेर के सिवा उसे कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, इनकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, तन चित्तौ मन राजा की ना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुवा जेई पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई ने यही चित बंदा, राघव दूत सोई सेतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सरगबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। ठीक है, पद्मावती की जो शैली है वो कौन सी है? फारसी की मसनवी शैली है। पर श्रृंगार, वीर आदि का वर्णन चली आती हुई
भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसमें क्या है, श्रृंगार और वीर रस है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का आभास ही देता है, ठीक है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वो क्या करता है, लोक पक्ष का भी विधान करता है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक के सौंदर्य के लोकोत्तर भावना को मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलिय गिरी बासा, नागिनी छापी लीन्ह चहुपासा, ओने घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराहा, भूली चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद देखावा। ठीक है, पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर संकेत दिए हैं। ठीक है, बरूनी का बरना इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी, उन बानह असको सोन मारा, बेदी रहा सगरो संसारा, गगन नखत जो चाही जाही न गने, वे सब बान ओही के हने, धरती बान बेदी सब राखी, साखी डाट ठाड देही सब साखी, रोव रोव मानुस तन ठाडे, सुतही सुत बेद अस गाडे, बरनी बान अस ओपह बेंदा, रन बन डाक, सोजे ही तन सब रोवा, पंख ही तन सब पाँख। इसी प्रकार योगी रतन सेन के जो कठिन मार्ग का वर्णन है, साधक के मार्ग के विघ्नों मतलब काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना भी इसमें हुई है। ठीक है, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा, बीच बीच नदी खोह ओ नारा, ठावई ठाव बैठ बंटवारा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये हुआ है, ये जो हमने जो 3 कहानियाँ पढ़ी हैं, कुतुबुन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, फिर उसके बाद में पद्मावत पढ़ा हमने, जायसी का, तीनों पढ़ लिए हैं। इसमें इतना इंटरेस्ट आया कि टाइम का ही पता नहीं चला कि कब टाइम हो गया। ठीक है, आगे की क्लासें करेंगे हम आगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।